पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। ओम शांति। विशेष आज का टॉपिक है संपूर्ण पवित्रता। वैसे ही अभी बाबा की शिवरात्रि की मुरली चली है, तो शिवरात्रि में बाबा ने संपूर्ण पवित्रता का व्रत और उसके लिए मैपन की बलि चढ़ाने के लिए कहा। वैसे ही भक्ति मार्ग में भी शिवरात्रि मनाते हैं और शिव भोलानाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, व्रत रखते हैं ताकि शिव जी प्रसन्न हो जाए। और उस व्रत को निर्जल माना जल भी नहीं लेते, लेकिन बाबा ने व्रत कौन सा बोला, संपूर्ण पवित्रता का व्रत। अगर इस ज्ञान मार्ग में आकर के हमने इस संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखा तो सचमुच संगम युग में शिव बाबा भोलानाथ हमारे जन्म जन्मांतर के लिए भंडारे भरपूर करेगा। वास्तव में संगम युग की बात को भक्ति मार्ग में लेके जाकर के उन्होंने वहां व्रत रखना शुरू किया। तो अगर हम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला फाउंडेशन क्या है, पवित्रता। पवित्र बनो फिर योगी बनो। योगी बनकर के पवित्र बनो ये नहीं। यहां आते ही हमारा पहला व्रत पवित्रता का, क्योंकि पवित्रता ब्राह्मणों का श्रृंगार है। पवित्रता के द्वारा ही हम तीनों लोगों की सैर कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। पवित्रता के द्वारा ही अतीन्द्रिय सुख मिल सकता है। पवित्रता के द्वारा ही भविष्य का उच्च पद भी मिल सकता है। पवित्रता के द्वारा ही मायाजीत जगतजीत बन सकते। पवित्रता से ही कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। इसीलिए पवित्र बनना यह हमारे लिए अति आवश्यक है। लेकिन पवित्रता केवल काम विकार पर जीत पाने वाली नहीं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने शब्द यूज किया है संपूर्ण पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता क्या है, मनसा वाचा और कर्मणा, ईश्वरीय नियम अनुसार चलना, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। और जितनी आत्मा की ये पवित्रता गहरी है, उतना ही योग हमारे लिए इजी है। बाबा ने कहा ना, सहज। अब इतना दिन बहुत मेहनत की, अभी मेहनत से मुक्त बनो, सहज पुरुषार्थी बनो। अगर मेरा योग नहीं लगता, मुझे पुरुषार्थ में मेहनत लगती है, योग में मेहनत लगती है, तो इसका मतलब मेरी पवित्रता पावरफुल नहीं, या ये व्रत मेरा थोड़ा सा कमजोर है। तो इसलिए सहज पुरुषार्थी बनने के लिए, सहज योगी बनने के लिए संपूर्ण पवित्रता का व्रत जरूरी। तो इसके लिए बाबा ने खास सबसे पहले हमें स्थूल की पवित्रता को सहज बनाने के लिए क्या करें। स्थूल में जो पवित्रता है
इस पवित्रता को सहज बनाने के लिए बाबा ने कौन सा लेसन पक्का कराया? आत्मा का। जब भी हम किसी को देखते हैं, बाबा ने कहा ना, जैसे किसी ने रोहरुआन किया होगा तो बाबा ने कहा ना, कई रोहरुआन में बोलते हैं कि किसी के तरफ देखते हैं तो वृत्ति चंचल हो जाते हैं, ये उसका चेहरा दिखाई पड़ता है, वो अच्छा लगते हैं। लेकिन जब हम किसी के तरफ देखते हैं, बाबा ने कहा ना, आंखें हैं, आंखों के पास ही भ्रुकुटी भी है। तो इसीलिए अगर हम किसी को देखते हैं, अगर इस स्थूल नेत्रों से किसी को देखेंगे तो स्थूल शरीर नजर आएगा। इसीलिए हमें स्थूल नेत्रों से किसी को नहीं देखना है, तीसरे नेत्र के द्वारा देखना है। इसीलिए बाबा ने ये नेत्र क्यों दिया है? जो हमें तीसरा नेत्र दिया है उस नेत्र के द्वारा देखना है। तो किसी के तरफ भी देखते हैं, चमड़ी की आंखों से नहीं देखना है, लेकिन बुद्धि रूपी आंखों से देखना है। बाबा ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी ना, किसी के तरफ भी देखते हैं, कोई बहनों की तरफ अगर देखना है तो हमें बहनों को बहनों के रूप में नहीं देखना है, लेकिन ये देवी है, ये जगत माता है, ये शिव शक्ति है। अगर इस रूप में हम देखते हैं तो कभी भी दृष्टिवृत्ति चंचल नहीं होगी। जैसे कोई भी मंदिरों में देवी, कितना सुंदर उसका चित्र होता है, लेकिन उस चित्र को के तरफ देखने का हमारा भाव क्या रहता है? देवी के रूप में देखते हैं। उसके कारण उसके शरीर के ऊपर ध्यान नहीं जाता, यह वृत्ति चंचल नहीं होती, अच्छी भावना होती। इसी तरह हमें भी हर एक को शिव शक्ति के रूप में, देवी के रूप में, जगत माता के रूप में दे। और कोई भी बहनें अगर भाई को देखना है तो क्या करें? ये महावीर है, ये देवता है। अगर इस रूप में देखेंगे तब हमारी दृष्टिवृत्ति चंचल नहीं होगी। तो इसकी प्रैक्टिस हमें जरूरी है। अगर मुझे वो भाई नजर आता है तो समझो हमने कौन से आंखों से देखा? स्थूल आंखों से देखा। तो बाबा तो कहते हैं सब फरिश्ते हैं। जैसे बाबा जब आता है तो बाबा किस आंखों से देखता है? बाबा तीसरे नेत्र से देखता है, बुद्धि रूपी नेत्र से देखता है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? तीसरे नेत्र के द्वारा देखना है, जिससे हमारी पवित्रता, जो स्थूल में हमारी जो दृष्टिवृत्ति चंचल होते हैं, वो नहीं होगी। क्योंकि जब हम किसी की तरफ देखते हैं, अगर वृत्ति चंचल होगी तो उससे ही वायुमंडल बन जाता है। और जो सामने वाला जिसके तरफ देखते हैं उसको भी पता चलता है कि इसकी दृष्टि ठीक नहीं, तुरंत वायुमंडल बन जाता है। वृत्ति से वायुमंडल बन जाता है। तो इसीलिए हमारा वायुमंडल अच्छा रहे, हमारी वृत्ति अच्छी रहे। बाबा ने कहा ना, जैसे डबल सेवा होगी। अगर किसी को आत्मा रूप में देखेंगे, डबल सेवा कौन सी? एक तो अपनी भी सेवा हो जाएगी और जिसके तरफ देख रहे उनको लगेगा इनका वायुमंडल कितना अच्छा है। चाहे लौकिक दुनिया में भी अगर हम जाते हैं तो वहां भी वो सेवा होगी। इसीलिए हमें हर एक को
बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा देखने का अभ्यास करना है। आत्मा रूप में होकर के देखना है। जब हम खुद आत्मा अभिमानी स्थिति में होकर के देखते हैं तो दूसरे का शरीर नजर नहीं आएगा, वो भी आत्मा ही नजर आएगी। जब हम खुद आत्मा अभिमानी स्थिति में नहीं है, आत्मा की हमारी ज्योति बुझी है, और फिर जब देखेंगे तब सामने वाले का शरीर ही नजर आएगा। इसलिए बाबा इस पहले लेसन के ऊपर हर मुरली में अटेंशन खिंचवाते हैं। सदा ही क्या करो, अपनी आत्मा की ज्योति को जागृत रखो। अगर हम आत्माभिमानी नहीं है और जब अचानक किसी की तरफ देखते तो तुरंत उसके वाइब्रेशन का इफेक्ट पड़ जाता है। इसीलिए हमें सदा ही आत्म स्वरूप में रहना है। जब भी किसी की तरफ देखेंगे उस समय अचानक वार नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं स्थूल पवित्रता, इसको पक्का करने के लिए ये आत्मा का लेसन और इसकी मेहनत हमें क्या करना है, करनी है। वैसे अपवित्रता की परिभाषा है, अपवित्रता क्या है, कोई भी अयथार्थ चीजों से सुख लेना, इसको कहते हैं अपवित्रता। अयथार्थ चीजों से सुख लेना, किसी के सुंदरता को देख करके भी सुख मिलता है, यह भी अपवित्रता है। अगर कोई चीजों से भी, किसी को कुछ सुनने से भी सुख मिल जाता है, अयथार्थ चीजें सुनने से, जिसको बाबा कहते हैं इंद्रियों का सुख। अगर स्थूल दुनिया की कोई भी बातों से आप सुख ले रहे हैं बाबा को छोड़ करके, यह अपवित्रता है। और जब वो सुख आपको नहीं मिलेगा तब अंदर से जो काम विकार का सुख हमें वो तंग करता है। इसलिए हमें कोई भी इस दुनियावी अयथार्थ चीजों से सुख नहीं लेना है। अगर मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है तो यह भी अपवित्रता है। मुझे किसी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, यह भी अपवित्रता है। इंद्रिय का सुख, तो इसीलिए हमें सूक्ष्म बातों का क्या करना है। और वैसे तो हमारी दृष्टि वृत्ति जाने का तो कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि हम सभी एक साजन की सजनीय है। चाहे भाई भी सजनी है, उसका साजन कौन है, शिव बाबा। और हम भी, माताएं भी, वो भी सजनी है, किसकी है, शिव बाबा। तो सजनी सजनी का प्यार थोड़ी होता है, जैसे लौकिक में बहने बहनों का प्यार थोड़ी होता है। तो इसी तरह जब हम इस रूप से देखें कि ये भी सजनी मैं भी सजनी है, हम दोनों का साजन ये किए, तो फिर हमारी अपवित्रता कैसी। और हमारा था साजन इतना अच्छा है, इतना सुंदर साजन छोड़ करके अगर किसी की तरफ हमारी बुद्धि गई, अगर किसी का पति इतना अच्छा है फिर भी अगर उसकी बुद्धि जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे। तो इस संसार में शिव बाबा जैसा कोई है ही नहीं ना। वो सत्यम शिवम सुंदरम कितना अच्छा है, उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो फिर हमारी बुद्धि इधर उधर क्यों। इसलिए हमें स्थूल की पवित्रता भी अति अवश्य है, क्योंकि स्थूल की जितनी आपकी पवित्रता है वो पवित्रता का बल, ये बल आपको आपकी आत्मा की ज्योति जगाने के लिए काम करता है, जिसको कहते तेज।
और ये तेज आत्मा को जागृत करता है। अगर ये पवित्रता नहीं है आपकी, तो फिर जैसे अगर दीपक में तेल नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? दीपक बुझा हुआ रहेगा। इसी तरह हम कितना भी ज्ञान सुने और हमारी ये पवित्रता नहीं, तो दीपक में तेल डालने के बाद भी दीपक बुझा हुआ रहेगा। तो आत्मा का दीपक बुझाने, सदा ही जागृत रखने के लिए ये पवित्रता का बल काम करता है। कई भाई बहने ज्ञान सुनते हुए भी अगर उनकी आत्मा की ज्योति जागृत नहीं है, तो उसका कारण है पवित्रता की कमी। तो केवल ज्ञान सुनने से ही नहीं चलेगा, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हमारी पवित्रता हमारी चेक करना है। मनसा में, वाचा में, कर्मना में कितनी पवित्रता है, जिसको बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। और जितनी हमारी ये पवित्रता है, उतना हमारे अंदर रॉयल्टी भी आएगी, पर्सनालिटी भी हमारी अच्छी रहेगी, और पवित्रता वाला स्थिर चित्त योगी भी बन सकता है। उसका योग सहज लगेगा। जिसकी पवित्रता अच्छी है उसको सुख शांति मिल जाएगी, क्योंकि कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर योग में बैठते हैं लेकिन सुख शांति आपको नहीं मिल रहे, अनुभूति नहीं हो रहे, इसका मतलब आपकी पवित्रता कहीं लूज है। केवल काम विकार की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म पवित्रता आपकी कुछ, चाहे बोल के द्वारा, संकल्प के द्वारा, कर्म के द्वारा लूज है। और इसीलिए आपको जो सुख शांति मिलनी चाहिए योग में, वो नहीं मिल रही। इसीलिए हमें क्या करना है? संपूर्ण पवित्र बनने का व्रत लेना है। और जितनी ये संपूर्ण पवित्रता आपकी है, उतना सहज योगी बन सकते हैं, परम धाम में उड़ सकते हैं। परम धाम में आप जितना समय चाहे उतना रुक सकेंगे, पवित्रता के बल के द्वारा। चलो 2 मिनट। पवित्रता के लिए, स्थूल की पवित्रता भी हमारी मजबूत रहे, उसके लिए जो सूक्ष्म पवित्रता है, जिसको बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी अर्थात शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमें जो भी आचरण दिया है, उस आचरण को जितना फॉलो करेंगे, उतना स्थूल में पवित्र रहना आपके लिए बहुत इजी अनुभव होगा। तो बहुत सारा आचरण बाबा ने दिया है। खाने के लिए नियम, चलने के लिए नियम, बोलने के लिए नियम, पहनने के लिए नियम, देखने के लिए, सुनने के लिए। जितना इन नियमों का हम पालन करेंगे, उतना हमारी आत्मा की ज्योति जागृत होती रहेंगी। और जितना हमारी आत्मा की ज्योति जागृत होंगी, उसको स्थूल में पवित्र रहना बहुत सहज होगा। अगर इन नियमों को हम डोंट केयर करते हैं, जो बाबा ने आचरण जो दिया है, नियम संयम दिया है, अगर उसको हम डोंट केयर करते हैं, तो हमारी आत्मा की ज्योति जागृत नहीं होगी। और जब हमारी आत्मा की ज्योति जागृत नहीं है, तब फिर दृष्टि वृत्ति चंचल होती रहेंगी। कब तक कंट्रोल करते रहेंगे? कहीं बोल के द्वारा निकल जाएगा, आंखों के द्वारा निकल जाएगा, कहीं न कहीं से वो एनर्जी निकल जाती है, जिसको कई स्वप्नों के द्वारा भी निकल जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये जो सूक्ष्म नियम दिए हैं, इस नियमों को फॉलो करो।
ताकि ये जो एनर्जी है, क्योंकि हम इतना भोजन करते हैं उससे एनर्जी बन जाते हैं, और ये एनर्जी आपकी आत्मा की ज्योति जागृत करने में यूज होगी, जिससे फिर पवित्र रहना आपके लिए बहुत सहज होगा। और जब आपकी पवित्रता सहज है, आपका पुरुषार्थ भी सहज, नेचुरल। जैसे सतयुग का लाइफ है, कैसा है? नेचुरल, मेहनत कुछ भी नहीं। तो इसीलिए नेचुरल बनने के लिए सूक्ष्म नियमों का हमें क्या करना है? पालन करना है। अगर स्थूल तो पवित्र कुछ दिन रह गए, जैसे आज सन्यासी है या जो बाहर भी कुछ लोग पवित्र रहते हैं, अगर केवल उन्होंने काम विकार पर जीत पाया है, तो ऐसे अगर यहां भी आकर के हमने काम विकार पर जीत पाया, लेकिन जो सूक्ष्म बाबा के नियम है उसका पालन नहीं किया, तो फिर सतयुग में कैसे आएंगे? नहीं तो अगर उन्होंने काम विकार पर जीत पाया है सन्यासियों ने, वो भी सतयुग में आना चाहिए। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। तो इसीलिए हमें सतयुग में जाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए इस संपूर्ण पवित्रता जरूरी, जिसको बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो भी आचरण दिया है उसको फॉलो करना, या फॉलो फादर। बोलना कैसे है, चलना कैसे है, देखना कैसे है, इन बातों को फॉलो करना। जो ईश्वरीय नियम है उस अनुसार उसको फॉलो करना। इसलिए अभी गीत भी बज रहा था ना, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता ही महानता है, और इससे ही चरित्र निर्माण बन जाता है। क्योंकि जब बाबा के हम सूक्ष्म नियमों को पालन करते हैं तो हमारे जीवन से वैल्यूज नजर आते हैं, नैतिक मूल्य नजर आते हैं। सहन करने की शक्ति आएगी, समाने की शक्ति आएगी, नम्रता आएगी, धैर्यता आएगी, ये गुण ऑटोमेटिकली नजर आएंगे। तो इसीलिए जो बाबा ने हमें आचरण दिए हैं ब्राह्मणों के लिए, उन आचरणों को हमें चाहे कुछ भी हो जाए उसको पालन करना है, और ये हमें व्रत लेना है। उसके लिए हमें कोई बहाना नहीं करना है कि आज हम मुरली नहीं सुन सकते, आज मैं अमृत वाला नहीं उठ सकती हूं, मैं सफेद ड्रेस पहन नहीं सकती हूं, या मैं पवित्र भोजन नहीं खा सकती हूं। अगर ये आपका ढीला है तो फिर आपके लिए पवित्रता भी मुश्किल है, ये ज्ञान मार्ग मुश्किल लगेगा। तो इसीलिए हमें ये जो बाबा ने हमें नियम दिए हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना, अगर मोहब्बत में रहेंगे तो मेहनत, तो इसलिए हमें ये व्रत लेना। अगर चलना ही है इस राह पर, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं, बस हमारा केवल अपना संकल्प चाहिए कि मुझे बाबा ने जो नियम दिए हैं मुझे उसको क्या करना है, पक्का ही करना है। तो ये छोटी छोटी धारणाएं, छोटी छोटी बातें, आज हमारा उसके ऊपर ध्यान कम है। तो इसको ही बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो आचरण दिया है उसका पालन करना। और ये ब्राह्मणों की परसेंटेज आज सतयुग में इतनी आत्माओं से परसेंटेज बाबा कैसे निकलता है कि किसकी कितनी पवित्रता है। तो ये पवित्रता आप कितने नियम पर चलते हैं उस अनुसार आत्मा की पवित्रता बन जाती। हम कहते नहीं है हम बाहर का भोजन तो नहीं खाते, चलो बाहर का भोजन नहीं खाया लेकिन अपना ही भोजन खाया, लेकिन वो बातें करते खाया। आचरण थोड़ी है कि भाई बातें करते खाओ,
आचरण क्या कहता है? बाबा के याद में खाओ। तो अपने बाहर का नहीं खाया, अपने हाथ का बना हुआ खाया, लेकिन बातें करते खाया, उसके आधे मार्क कट हो गए। पूरे मार्क भोजन के मिलेंगे नहीं आपको। अच्छा चलो, अमृत वाला उठे थे, उठ तो गए लेकिन झुटका लगाते योग किया, तो ये भी आपके उसके आधे मार्क कट हो गए। अच्छा, मुरली तो सुनी, लेकिन मुरली सुनने के बाद सारा दिन मुरली भूल गए, स्लोगन भूल गए, उस मुरली के अनुसार चले ही नहीं, तो मुरली के आधे मार्क भी आपके चलते चलते मैं आत्माओं भूल गए। यह भी बैच ने पहना मार्क कट हो गया। ऊपर हर एक का कंप्यूटर लगा हुआ है, जो करेगा उसको मार्क मिलते जाते। तो इन छोटी छोटी बातों से भी हमें क्या हो जाते, स्मृति आते हैं, और इन बातों से हमारी आंतरिक बाबा की याद रहते हैं। तो इसीलिए जो जो बाबा ने हमें नियम बना करके दिए हैं, इन नियमों का, चाहे स्थूल नियम चाहे सूक्ष्म नियम, दूसरे के प्रति मन में व्यवहार कैसे रखना है, उन सब के प्रति शुभ भावना रखनी है, किसी का परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन करना यह भी अपवित्रता है। किसी के प्रति अशुभ सोचना, अकल्याण की बातें सोचना, बद्दुआएं देना, यह भी अपवित्रता में आता है। अगर ये बातों को हम ध्यान रखेंगे तो फिर स्थूल की पवित्रता इजी होगी, क्योंकि इससे आत्मा की ज्योति जागृत रहती। अगर कोई भी बातों में हम क्यों, क्या, कैसे ये सोचते हैं, ये भी अपवित्रता है। जिन बातों से मेरे आत्मा की शक्तियां नष्ट होते हैं, वो बातें सोचना, देखना, सुनना, इसको कहते हैं अपवित्रता। यह है अपवित्रता की परिभाषा। इसीलिए हमें क्या करना है, केवल पवित्र नहीं बनना है, लेकिन क्या करना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। और जितना हमारा यह संपूर्ण पवित्रता का चार्ट मजबूत होता रहेगा, उतना हमारी कर्मातीत स्थिति आएगी, कर्मेंद्रिय शीतल बनती जाएंगी। कुछ भी इस दुनिया का देखने का, सुनने का, बस एक बाबा दूसरा न कोई, ये अवस्था बनेगी। तो इसलिए छोटी छोटी बातों के ऊपर इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको नहीं छोड़ना है, इन बातों को धारण करना है, जिसको बाबा कहते हैं श्रीमत। जितना आप इस श्रीमत को फॉलो करेंगे, उतनी आपकी स्थूल की जो पवित्रता है वो सहज अनुभव होंगी। रेगुलर मुरली सुनना, अमृत वाला उठना, सारा दिन जो बाबा ने वरदान दिया उसका अनुभव करना। हम यही रोते नहीं बैठे कि मुझे पवित्र रहना बहुत मुश्किल लगता है, अब मेरी दृष्टिवृत्ति जाते हैं, मुझे मेरा योग नहीं लगता। वो सोचो नहीं, आप केवल क्या करो, बाबा के नियम को फॉलो करो, तो ऑटोमेटिकली आपका योग भी लगेगा, दृष्टिवृत्ति भी सब ठीक हो जाएगी। अगर कुछ होता है तो जरूर आपके सूक्ष्म बात ना अप्लाई करते। तो इसीलिए जो बाबा के हमें नियम मिले हैं, उस नियमों को पालन करने का व्रत लेना है। और जब आपका यह व्रत पक्का है, आत्माभिमानी बनने का भी व्रत पक्का हो जाएगा, पवित्र बनने का भी व्रत पक्का हो जाएगा। और इसके लिए बाबा ने कहा कि क्या करो, इस मयपन का भी हम नियम पालन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मयपन, अगर हम ये करेंगे
इस नियमों का पालन करेंगे, बैज पहनेंगे या सेपरेट ड्रेस पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो क्या आता है, थोड़ी लोक लाज आते हैं। ये भी मैंपन है। हम इतने बड़े घर के अगर ये करेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, इसीलिए क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। किसने कहा है, वो बाबा ने कहा है, इसलिए हमें उसके लिए लोक लाज भी नहीं करनी। लोक लाज, अच्छा समझो, लोक लाज करेंगे और धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी, कोई आएगा छुड़ाने के लिए, धर्मराज जी इनको छोड़ो, हमने इनको बोला था, चिढ़ाते थे इनको, इसीलिए उन्होंने नियम पालन नहीं किया, आप इनको शिक्षा नहीं दो, कोई आएगा, कोई नहीं आने वाला। इसीलिए हमें इस मैपन को क्या करना है, या लोक लाज को, इतनी लोक लाज, जैसे कुछ दिन पहले इधर टेलीफोन एक्सचेंज में एक राजस्थान की माता जी एक थी, वो फोन करने के लिए आई थी, तो फोन जब लगा, उसने फोन किया, तब उसका जो क्या बोलते हैं घूंघट लेते हैं ना, तो घूंघट लेकर के वो घूंघट से बात कर रहे थे फोन से। फिर हमने उसको पूछा कि क्या बात है माता जी, आपने घूंघट क्यों लिया था, तो कहते कि ससुर जी से बात कर रहे थे। उसके ससुर जी जयपुर में थे और वो यहां से बात कर, तो ये है लोक लाज। चलो अच्छा है, बड़ों के प्रति सम्मान, रिगार्ड, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए ये न करे कि हम जो बाबा ने नियम दिए हैं, कुछ धारणा दिए है, उसके लिए छोड़ दे। तो कई भाई बहने क्या करते हैं, लोक लाज के कारण जो बाबा ने नियम बना करके दिए हैं, उस नियमों का पालन नहीं कर पाते। इसलिए हमें इस मैपन को या अपने अभिमान को, देहभान को छोड़ना है। हम कैसे नजर आएंगे, अगर सफेद ड्रेस पहनेंगे, ब्याज पहनेंगे या ये करेंगे तो कैसे दिखाई पड़ेंगे। जैसे वो हनुमान की बात सुनाते ना, हनुमान जब सीता के पास जाता है तो सीता अपने बालों में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान पूछता है, माता जी तुम क्या कर रहे हैं, तो कहते सिंदूर लगा रहे हैं। इसे राम जी बहुत खुश हो जाता है, तो उसको लगा एक तिलक लगाते तो राम जी इतना खुश हो जाता है, तो दुकान में जाकर के पूरी सिंदूर की बोरी लेता है और अपने सिर पर डालता है और जाकर के राम जी के पास खड़े रहते। तो कहा कि ये तुमने क्या किया, तो कहते कि सिंदूर लगा के आए। क्यों, कहा कि सीता माता ने कहा कि आप इससे बहुत खुश हो जाते। तो देखो उस समय उसने सोचा कि अगर मैं सिंदूर लगाऊंगा तो मेरा समाज क्या कहेगा, मेरा शरीर कैसा नजर आएगा, ये दोबारा निकलेगा नहीं निकलेगा, कुछ नहीं सोचा, उसको नशा चढ़ी। इसी तरह हमें भी जब तक नशा न चढ़े, जो पहने से, जो खाने से, जो बोलने से, जो सुनने से वो राम खुश हो जाता है, वही कर्म हमें करना है। तो इसलिए हमें जो भी बाबा ने बोलने के लिए, चलने के लिए, सुनने के लिए जो नियम दिए, उस नियमों को हमें क्या करना है, पालन करना है। और जब इस नियमों का पालन हम करते हैं तब हमारी आत्मा की ज्योति जागृत होगी, और जब आत्मा की ज्योति जागृत रहते हैं तब फिर हम पवित्र रहना हमारे लिए सहज होगा, और तब हम योगी बन सकते हैं, तब हम सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं। कईयों को तो लोक लाज तो नहीं है, कोई बोलते भी नहीं है, लेकिन स्वयं ही क्या करते हैं, डोंट केयर, चलता है कोई बात नहीं, हम तो नए नए हैं ना, अभी अभी आए कहेंगे, इसीलिए डोंट केयर करते हैं। लेकिन डोंट केयर भी हमें श्रीमत का पालन करने में डोंट केयर नहीं करना है। जो बाबा ने हमें नियम दिए हैं उस पर चलना है, तब हम संपूर्ण पवित्र बन सकते। बोल हमारे कैसे हो, संकल्प कैसे हो, इसीलिए बाबा ने कहा ना, दुनिया में तो शिवरात्रि के दिन व्रत लेते हैं, वो भोजन का व्रत है, लेकिन आपका कौन सा भोजन, ना नेगेटिव भोजन लेना है, नेगेटिव संकल्प का भोजन नहीं लेना है, ना कोई विरत संकल्प का भोजन लेना है, ना कोई अपवित्र संकल्प का भोजन लेना है। अगर सारा दिन आपका यह व्रत है तो शिव बाबा प्रसन्न हो जाएगा, और इससे ही हमारे आत्मा की स्थिति डाउन हो जाते।
जो आत्माभिमानी स्थिति क्यों नहीं रहते? क्योंकि सारा दिन निगेटिव सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं, हाँ ये जरूर मेरे बारे में ऐसा ही कह रहे होंगे। जिस कहते हैं ना, जो अनुमान लगाता है वो कभी भी हनुमान नहीं बन सकता, वो परमधाम में उड़ नहीं सकता। तो मुझे हनुमान बनने के लिए क्या करना है? अनुमान की बीमारी से भी दूर रहना है। अनुमान लगाने से क्या, क्यों, कैसे ये चलता है। और जब क्या क्यों सोचेंगे तो आत्मा की ज्योति जागृत कैसी रहेगी? आत्माभिमानी स्थिति रहेगी नहीं। तो इसीलिए हमें, जो बाबा हमें छोटी छोटी नियम की जो धारणाएं बताते हैं, बच्चे तुम्हारे लिए बोलने के लिए क्या बोलना चाहिए, पर चिंतन के बोल नहीं बोलना है, वेरत बोल नहीं बोलना है, हंसी मजाक के बोल नहीं बोलना है, क्योंकि इससे आत्मा की पावर, एनर्जी वेस्ट होते हैं। भले हम स्थूल में पवित्र है, लेकिन ये जो पवित्रता का बल इस गेट के द्वारा, बोल के द्वारा वेस्ट हो रहा है। कोई गहराई से कोई बातों को सुनते हैं, वहां से वो वेस्ट हो रहा है। कोई किसी के तरफ हम देह रूप में देखते हैं तो वो ऊर्जा वेस्ट हो रहा है। और उसके कारण जो आत्मा की जो ज्योति जागृत रहनी चाहिए वो नहीं रहती। इसीलिए इस कमजोर रूपी गेट को हमें क्या करना है? बंद करना है। भावन का ना, वो तो काम विकार के ऊपर तो जीत पाया, लेकिन ये छोटे छोटे बाल बच्चे छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या करना, हमारा अटेंशन कम है। और ये छोटी छोटी बातें ही हमें अंश का भी वंश निर्माण कर सकते। अगर क्रोध भी, ये भी क्रोध आता है, कहते हैं कामेषु क्रोधेषु, अगर क्रोध आता है ये भी काम विकार का अंश है। लगाव, किसी के साथ लगाव है हमारा, उसके साथ ही बैठ करके खाना खाना है, उसके साथ ही घूमना है, उसका ही संग हमें बहुत अच्छा लगता है, ये भी क्या है? लगाव, झुकाव, ये भी काम विकार का सूक्ष्म नशा है। जिसके साथ लगाव है, जब वो धोखा देगा तब आपको अपवित्र संकल्प आना शुरू हो जाएंगे, तब काम विकार भी आने की संभावना है। क्योंकि वहां से वो सुख मिल रहा था, लगाव के कारण, उससे बोलने से, उसकी बातें सुनने से, उसको देखने से वो बंद कर दिया, तो फिर विकार की तरफ सुख बुद्धि जाएगी। इसीलिए सब ये निशानी है अपवित्रता की। इसीलिए बाबा कहते हैं कि काम का सेमी नशा भी न रहे। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस भान का भी, ये भान भी क्या है? देहाभिमान। तो इससे भी परे बस मैं एक ज्योति हूं, मैं एक ज्योति आत्मा हूं, इस कॉन्शियस में। तो इसीलिए संपूर्ण पवित्र बनने के लिए बाबा ने कहा ना, मंत्र, कौन सा मंत्र बताया? यंत्र, मन मना भव। तो जितना मन मना भव का ये यंत्र सदा चलता रहेगा, उससे आपको सुख मिलता रहेगा। और जब ये सुख मिलेगा, बाकी बातों का सुख आपको तुच्छ लगेगा। तो इसलिए जैसे आज दुनिया में क्या करते हैं, जैसे शिवरात्रि तो मनाया, लेकिन क्या क्या? शिवरात्रि में व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन अर्थ के क्या क्या? अनर्थ क्या? इसी तरह हम भी बाबा के ज्ञान में आने के बाद क्या करते हैं? बाबा ने कहा कि पवित्र बनो, लेकिन हम क्या करते हैं? केवल काम विकार पर जीत तो पा लिया, लेकिन या ब्रह्मचारी, बाबा कहते बच्चे ब्रह्मचारी बनो। तो ब्रह्मचारी मतलब हम सोचते कि काम विकार पर जीत पा लिया, हो गया हमारा ब्रह्मचारी पूरा हो गया। लेकिन ये सूक्ष्म है, बाबा ने जो आचरण दिया है उसका पालन करना।
देखो भक्ति मार्ग में कहा था कि तुम क्या करना, शिव जी के ऊपर बेर चढ़ाना, लेकिन वहां क्या किया लोगों ने, बेर चढ़ाया। कौन सी बेर बोला था? जो आपस में जो वैर विरोध है, हम किसी के साथ वैर विरोध रखते, इस वैर को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन लोगों ने क्या किया, वो बेर चढ़ा दिया। अपने वैर तो छोड़ा नहीं, लेकिन क्या किया, बेर चढ़ाया। ये कहा था कि आप क्या करना, आपके अंदर जो कड़वाहट है उस कड़वाहट को निकाल देना, लेकिन क्या किया उन लोगों ने, धतूरा चढ़ा दिया। ईर्ष्या घृणा जो कड़वाहट है उसको तो छोड़ा ही नहीं। अर्थ के क्या किए, अनर्थ के बलि चढ़ाओ, लेकिन कौन सी बलि चढ़ाई, वो मैं करने वाली बकरी की बलि चढ़ा दी। तो इसीलिए हमें उसको आध्यात्मिक अर्थ क्या है, उस आध्यात्मिक अर्थ को लेकर के हमें क्या करना है, इस ज्ञान की धारणा करनी है, तब बाबा हमारे से प्रसन्न होगा। अर्थात हमें जो संगम युग में सुख मिलना चाहिए वो सुख मिलेगा। इसलिए इसका चार्ट रखना है। मेरी पवित्रता की परसेंटेज आज सारा दिन कितनी रही, मनसा में, वाचा में और कर्मना में। हर घंटे में उसको चेक करना है, 3 बातों को बस। जब तक अगली मुरली चले तब तक हमें इस चार्ट को लिख करके क्या करना है, इस पवित्रता को बढ़ाना है। अगर मनसा में व्यर्थ सोचा, नेगेटिव सोचा, तो मेरी पवित्रता, मनसा की पवित्रता गई। अगर किसी के बारे में नेगेटिव सोचा है या उसके प्रति अशुभ सोचा है, यह भी मनसा की पवित्रता, वाचा की पवित्रता। मेरे व्यर्थ बोल, फालतू बोल, पर चिंतन वाले बोल इस घंटे में रहे। कर्मना की पवित्रता, अगर कर्म करते समय बाबा की याद नहीं, देह भान में होकर के कर्म कर रहे, ये भी अपवित्रता है। संबंध संपर्क की पवित्रता, हम किसी की तरफ जब देखते हैं, दृष्टि की पवित्रता, सुनने की पवित्रता, जिसको बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर में क्या करो, घर को सुधारो। घर कौन सा, लौकिक घर नहीं, इस शरीर रूपी घर को क्या करो, एक एक घर को पवित्र बनाओ। एक एक कोने को क्या करो, साफ स्वच्छ रखो। हर कर्मेंद्र को श्रीमत अनुसार चलाओ, यह है पवित्रता। और जितनी पवित्रता है उतना स्वच्छता। बुद्धि की भी पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता अर्थात सबके गुण ग्रहण करना, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसका निर्णय लेना, इसको कहते हैं बुद्धि की पवित्रता। हमारी हर कर्मेंद्रिय पवित्र बन जाए। जब हमारी हर कर्मेंद्रिय पवित्र है, जिसको गायन है ना, कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, अर्थात एक एक कर्मेंद्रिय बाबा के श्रीमत अनुसार कर्म करे, इसको कहते हैं पवित्रता। इसीलिए पवित्रता की निशानी क्या दिखाते, कमल। माना इस दुनिया में रहते हुए भी हमारी हर कर्मेंद्रिया कमल पुष्प समान रहे, न्यारी और प्यारी रहे। नहीं तो अंतिम समय ये कर्मेंद्रिय हमें धोखा देगी, आपकी बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन बहुत काल का इसका अभ्यास चाहिए, बहुत काल से हर कर्मेंद्रिय को हमें क्या करना है, श्रीमत अनुसार चलाना है, ईश्वरीय कायदे कानून अनुसार चलाना है। नहीं तो हम सारा दिन अगर चेक ही नहीं करेंगे, मेरे मन ने आज क्या सोचा, मेरे बुद्धि ने आज क्या देखा, मेरे मुख ने क्या बोला,
लेकिन वो तब संभव है जब सारा दिन हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना हम चेक कर सकेंगे। इसीलिए सूक्ष्म पवित्रता यही हमारा वास्तव में श्रृंगार है। और जितना हमारी ये संपूर्ण पवित्रता है उतना हम, जो बाबा ने जैसे अभी कहा था ना, अपने चाल और चलन के द्वारा क्या करो, बाप की प्रत्यक्षता करो। जब हम हर कर्मेंद्र हमारी श्रीमतानुसार चलती है तो फिर हमारा देखना उठना सबको लगेगा इनको सचमुच भगवान मिला हुआ है, सचमुच इनको ईश्वर पढ़ाता होगा, सचमुच एक ज्ञानी आत्मा है। तो इसीलिए हमारी हर कर्मेंद्रिया श्रीमत अनुसार चले, तब हम बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। और तब योग भी हमारे लिए बहुत ईजी है, हमारी वृत्ति भी अच्छी रहेगी, हम अच्छा वायुमंडल भी बना सकेंगे। और पवित्रता अंदर बाहर वो स्वच्छ साफ होगा, उसको कोई किसी चीजों का डर भी नहीं लगेगा। जो पवित्र आत्मा है उसको कोई किसी का डर नहीं होगा, और वो सदा ही जागती ज्योति बन करके रहेंगे। तो इसलिए अगर हमें योगी बनना चाहते हैं, सहज योगी बनना चाहते हैं, तो इन छोटी छोटी नियमों का हमें क्या करना है, पालन करने का व्रत लेना है। तो इसको ही कहेंगे सच्ची सच्ची हमने शिवरात्रि मनाई। इसके लिए अभी हमें क्या करना है, अगर हमारे अंदर कोई मयपन है, हम ये नहीं कर पाते, या हम कैसे कर सकेंगे, या अभिमान, कोई भी प्रकार का अभिमान को छोड़ करके इस अभिमान की बलि चढ़ाना है। और हमें पक्का पक्का व्रत करना है, संपूर्ण पवित्र बन करके रहना है। और जब पवित्र बन करके रहेंगे तो परमधाम पवित्रता का घर है, वो घर अपने तरफ खींचेगा आपको। अर्थात आपकी बुद्धि यहां नहीं रहेगी, आपको बार बार परमधाम याद आएगा, बार बार वो परमधाम में बाबा है वो अपने तरफ खींचेगा। पवित्रता पवित्रता को खींचती है। अगर दुनिया में बुद्धि जाते हैं इसका मतलब हमारी बुद्धि अपवित्र रहे। तो इसलिए हमें संपूर्ण पवित्र जितना बनेंगे उतना हम सहज योगी बन सकते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे नियम, चाहे खाने के, चलने के, फिरने के, जो नियम है उस नियमों को हमें क्या करना है, पालन करना है। तब बाबा का भी प्यार हमें अच्छी तरह मिल सकता है। ओम शांति।